नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं मैं, और यह है अग्निवीर भर्ती 2024। देखिए, इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। काफी लंबे समय से इस टॉपिक के ऊपर बहस चल रही थी कि जो अग्निवीर भर्ती है वो रद्द होनी चाहिए। ये अग्निवीर भर्ती से बहुत सारे विद्यार्थियों को ये जो है नुकसान था, या फिर जो भी आर्मी का सपना सजा कर बैठे हुए हैं उनके लिए काफी अटकलें पैदा करने वाली ये भर्ती बताई जा रही थी। क्योंकि जो पहले आर्मी की भर्ती होती थी उसमें काफी परिवर्तन किया गया, जहां 17 साल का जो एक टाइम पीरियड था उसे घटा करके 4 वर्ष कर दिया, और इसको इंडियन आर्मी से इसको अग्निवीर का नाम दिया गया था। अभी हाल ही के जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, इन चुनाव में विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम अग्निवीर भर्ती को समाप्त कर देंगे। इन मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव हुए, और लोकसभा चुनाव में जो हमारी सरकार है, अभी बीजेपी सरकारों को काफी सीटों का नुकसान भी हुआ है। इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि हम अग्निवीर भर्ती के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो है वो चेंजेस करेंगे, और काफी समय से ये अटकलें थी कि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला है। आज उसका क्लियर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि इसको क्या क्या चीजें इसमें जो है चेंज हुई हैं। तो देखिए, हम बात करने वाले अग्निवीर भर्ती की, जिसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या मिलने वाला था, पहले क्या मिलता था, अब आपको क्या मिलेगा, कितने वर्ष की आपकी इसमें एक जॉब होगी, और कितने वर्ष बाद आपको कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए, इसमें आपको याद रखना, यहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये अपनी मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जहां पहले 4 वर्ष की जो ये भर्ती हुआ करती थी, 4 वर्ष की, इसे बढ़ाकर अभी वर्तमान में 7 वर्ष कर दिया है। यानी आप अब 7 वर्ष तक अग्निवीर बनकर रहोगे, पहले 4 वर्ष का ही था। फिर इसके अंदर एक वापस और चेंजेस किया गया है, वो किया है इसमें कि पहले इन्होंने कहा था कि अपन 25% जो अग्निवीर के जो सैनिक होंगे उन्हें हम स्थायी करेंगे, है ना, स्थायी करेंगे। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हम 60% जो लोग हैं, उन ये जो आर्मी में जो फौजी है उनको हम स्थायी करेंगे। दो तो परिवर्तन में, एक तो 4 वर्ष से अब 7 वर्ष हो गया, दूसरा 25% स्थायी हो रहे थे, वहां पर अब 60% को क्या करेंगे, ये स्थायी करेंगे। जस्ट इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो 25% ही क्या कर दिया, 60% कर दिया गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो लिखा हुआ है 25% परमानेंट टू 60% परमानेंट, यानी 25 से 60% परमानेंट कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख जो ये है पोस्ट परमानेंट के लिए बताया गया है। अपने इंग्लिश कमजोर है, याद रखना। 4 ईयर ड्यूटी टू 7 ईयर, अब 4 ईयर से कितने साल, 7 ईयर तक कर दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर डेट फैमिली, जो भी है लिखा हुआ है ना। इसके बाद है ट्रेनिंग पीरियड, पहले 24 महीने का हुआ करता था यहाँ पर, और अभी कितने महीने का होगा, 42, सॉरी यहाँ पर 24 सप्ताह का था ये, अब कितने सप्ताह का होगा, याद रखना 42 सप्ताह की आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। इसके बाद लिखा हुआ है कि पहले आपको 30 दिन का हॉलीडे दिया जाता था, लेकिन अब आपको कितना हॉलीडे दिया जाएगा एक साल में, 45 दिन का। लिखा हुआ है फ्रेश ज्वाइनिंग नॉट टू द कॉल्ड अग्निवीर, अभी जो वर्तमान में लगे उनके लिए है या नहीं है ये क्लियर नहीं हो पाया, और ये सारी लिखा हुआ है इसमें। आगे हम बात करें इसमें, देखिए ये चीज यहां से परिवर्तन हुई, ये इंडेक्स समझ सकते हो। जहां 4 ईयर था ड्यूटी पीरियड्स, वो 7 साल का हो गया है। जहां 22 लाख टोटल इनकम थी, वो अभी इनकम 7 साल की 41 लाख हो चुकी है। 50 लाख आफ्टर डेथ के बाद आपको 50 लाख मिलते थे, अब आपको 75 लाख मिलेंगे। 2 ईयर वैकेंसी, 2 ईयर ये वैकेंसी जो है वो चलती है, इसमें 10%, और इधर आपको बढ़ा करके कितना कर दिया है, वो कर दिया 15% किया है। और 24 वीक का आपका ट्रेनिंग पीरियड था, उसे बढ़ाकर 42 वीक का कर दिया है। अब अप्लाई नॉट अप्लाई, इसमें 30 दिन का आपका हॉलीडे था, इससे बढ़ाकर 45 दिन। यानी ये काफी परिवर्तन हुए हैं, और ये जानकारी आपको देनी थी तो मैंने आपको जानकारी दी है। थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर आपको बताया कि अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ समझाने में दिक्कत हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना। मिलेंगे ऐसी जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।